जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के 12 भाव के ऊपर जब गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ती है तो उसका फलादेश क्या होता है। गुरु ग्रह को नवग्रहों के अंदर सबसे ज्यादा शुभ और पवित्र ग्रह माना गया है, क्योंकि गुरु ग्रह देवताओं के आचार्य है, देवताओं के सलाहकार है, देवताओं के मार्गदर्शक है। इसीलिए गुरु ग्रह को बहुत ही शुभ ग्रह माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक गुरु ग्रह की दृष्टि जहां भी पड़ती हो, जो भी भाव के ऊपर पड़ती हो, उस भाव के अशुभ फल को नाश कर देता है और उस भाव के शुभ फलों में वृद्धि कर देता है। गुरु की दृष्टि को अमृत तुल्य माना गया है। गुरु की दृष्टि को गंगा जल के समान माना गया है। इसीलिए वो जहां भी देखता है वहां बुराइयों का नाश करके सुखों में वृद्धि कर देता है। गुरु ग्रह की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि। आज हम चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ 7वीं दृष्टि के ऊपर। हमें गुरु की 7वीं दृष्टि को समझने के लिए गुरु के कारक तत्वों को समझना होगा। गुरु ज्ञान, धर्म, आध्यात्म का कारक है। गुरु शिक्षक, प्रोफेसर, लेक्चरर, सद्गुरु, आचार्य का कारक है। और शिक्षक का काम क्या है? अपने शिष्य को अच्छा बनाकर सफलताओं की ओर लेके जाना। एक गुरु का काम क्या है? एक गुरु का काम है अपने शिष्य को अज्ञान में अंधकार से बाहर निकालकर ज्ञान में प्रकाश की तरफ अग्रसर करना। और खुशी की बात यह है कि एक शिक्षक जब अपने विद्यार्थी को सफलताओं की सीढ़ी के ऊपर आगे बढ़ते हुए देखता है तो उसे खुशी मिलती है। एक गुरु अपने शिष्य को जब ऊंचाइयों के शिखर पर जाते हुए देखता है तो उसे आनंद होता है, सुख होता है, सुकून मिलता है। यही है गुरु की 7वीं दृष्टि। तो गुरु ग्रह जहां भी 7वीं दृष्टि डालता है उस भाव की बुराइयों का नाश कर देता है और वो व्यक्ति अपनी बुद्धि से, अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने ज्ञान से उस भाव को शुभ बनाने का प्रयास करता है, बेहतरीन बनाने का प्रयास करता है, सर्वोत्तम बनाने का प्रयास करता है। तो आइए अभी हम लोग जानते हैं कि गुरु ग्रह की 7वीं दृष्टि का फलादेश कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमें उसके बारे में 5 खास बातों का ध्यान रखना होगा। कौन कौन सी? तो सुनिए। जन्म कुंडली के अंदर सबसे पहले देखा जाता है कि गुरु ग्रह कुंडली का कारक ग्रह है या मारक ग्रह है। अभी कारक मारक को कैसे समझे? तो जिनकी भी कुंडली के अंदर मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न, मीन लग्न हो, इन लोगों के लिए गुरु कुंडली का कारक ग्रह, योग कारक ग्रह, राजयोग कारक ग्रह बनता है। जिनकी भी कुंडली के अंदर वृषभ लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न हो तो उनके लिए गुरु मारक होता है। और बाकी के जो भी लग्न है उनके अंदर गुरु की प्लेसमेंट को देखा जाता है, फिर उसका फलादेश किया जाता है। गुरु का फलादेश करते समय दूसरा नियम, अगर गुरु 10 नंबर में लिखा हो अर्थात मकर राशि के अंदर नीच का हो तो वो जहां भी दृष्टि डालेगा वहां थोड़े से शुभ फल में कमी आ जाती है। तीसरा, अगर जन्म कुंडली के अंदर गुरु राहु की युति होती हो तो गुरु राहु की युति गुरु चंडाल योग बनाती है और ऐसा गुरु जब कोई भाव को देखता है तो वहां पे भी शुभ फलों में थोड़ी कमी आ जाती है, यानी उसका जो शुभ फल मिलना चाहिए वो थोड़ा सा कम हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि गुरु अगर 9 नंबर या 12 नंबर में लिखा हो तो समझ जाना वो स्वगृही होता है। गुरु 4 नंबर में लिखा हो तो समझ जाना गुरु उच्च राशि में बलवान हो रहा है। गुरु का फलादेश करते समय यह भी देखना होता है कि वो अस्त का है, मृत अवस्था में है, नवमास में नीच का है। ये सारी बातों को देखने के बाद फिर गुरु की 7वीं दृष्टि का फलादेश किया जाता है। आइए और एक स्टेप अंदर जाके समझने का प्रयास करते हैं।
गुरु अगर लग्न भाव में बैठा हो, यानी कि पहले भाव में बैठा हो, तो उसे दिग्बली माना गया है। गुरु दूसरे, पांचवें, नौवें, 10वें, 11वें भाव का कारक ग्रह माना गया है। फिर से कहूंगा, गुरु दूसरे, पांचवें, 9वें, 10वें और 11वें भाव का कारक माना गया है। अगर इन भावों में गुरु बैठता है तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। गुरु अगर 5वें या 9वें भाव में बैठा हो तो अति विशिष्ट योग कारक ग्रह माना गया है। अगर गुरु 5वें या 9वें भाव में बैठा हो तो सर्वोत्तम फल देता है। अभी हम आते हैं 7वीं दृष्टि का फलादेश। अगर गुरु ग्रह सप्तम भाव में बैठा हो तो वो अपनी 7वीं दृष्टि से लग्न भाव को देखता है, तो कैसा फल देगा। ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धि से, मेहनत से, अपनी काबिलियत से वो पूरा प्रयास करते हैं कि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वो ज्यादा बेहतर इंसान बनने का प्रयास करते हैं और अपने अच्छे कामों के वजह से समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है उनके आचार, विचार, संस्कार, बुद्धि, व्यक्तित्व, ज्ञान में दिन प्रतिदिन वो लोग अच्छा बनने का प्रयास करते हैं और वो अपने इस सुधार से बहुत ही संतुष्टि का एहसास करते हैं और समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी करते हैं। अभी आते हैं, अगर गुरु अष्टम भाव में बैठा हो तो ये अपनी 7वीं दृष्टि से धन भाव को देखता है, कुटुंब भाव को देखता है, तो उसका फलादेश क्या होगा। तो सबसे पहले हमें देखना होगा दूसरे भाव के बारे में। दूसरे भाव से देखा जाता है धन, कुटुंब, वाणी, सोना, चांदी, हीरे जवेरात। तो गुरु की जब 7वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करके अपनी बुद्धि और ज्ञान के द्वारा धन अर्जित करते हैं और ये लोग अपने कुटुंब को बहुत अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, अपने कुटुंब का नाम रोशन करने का प्रयास करते हैं। अपने उत्तम प्रयासों से कुटुंब की एकता को, अखंडता को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। अपने बेहतरीन प्रयासों से वो लोग धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं और अपनी वाणी के अंदर भी स्थिरता, गंभीरता, ज्ञान वो लोग लाते हैं। अपने यथार्थ प्रयास से वो लोग अपने धन को बढ़ाते हैं, कुटुंब का नाम रोशन करते हैं, अपनी वाणी को और ज्यादा बलवान करते हैं और अपने सोने, चांदी, हीरे जवेरात जैसी जो भी उनकी स्थावर मिलकत है उसे बहुत ही सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। अगर गुरु नवम भाव में बैठा हो तो अपनी 7वीं दृष्टि से तीसरे भाव को देखता है। तो तीसरे भाव से क्या क्या देखा जाता है, छोटे भाई बहन, सगा संबंधी, अड़ोसी पड़ोसी, अपनी कला, ये सब देखा जाता है तीसरे भाव से। जब गुरु की 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति तीसरे भाव को अपनी मेहनत से, बुद्धि से, काबिलियत से, अपने दमखम पर वो लोग पहले से ज्यादा बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। अर्थात अपने छोटे भाई बहनों को सुख दुख में हमेशा सहायता करते हैं, अपने भाई बहनों के साथ रिश्ते मजबूत करने का हर बेहतरीन प्रयास करते हैं। ऐसे व्यक्ति उम्र बढ़ने के साथ साथ ज्यादा मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी बनते हैं और ये लोग अपने सगा संबंधी के साथ, अपने अड़ोसी पड़ोसी के साथ बहुत मधुर रिश्ता बनाए रखने का उत्तम प्रयास करते हैं। उसके बाद अगर ये लोग कोई कला जानते हो तो जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वो अपनी कला को और ज्यादा निखारते हैं और अपनी कला के द्वारा काफी बार वो अपना भाग्योदय भी करते हैं। अभी आते हैं आगे, अगर गुरु 10वें भाव में बैठा हो तो अपनी 7वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखता है। तो चतुर्थ भाव से क्या क्या देखा जाता है, माता, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, स्थावर मिलकत, सुख, ये सब देखा जाता है। घर का क्लाइमेट यानी कि घर का वातावरण। अगर गुरु अपनी 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर डालता हो तो ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा, मेहनत के द्वारा, काबिलियत के द्वारा, अपने दमखम के द्वारा चौथे भाव को बहुत ही ज्यादा शुभ बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी माता की बहुत ज्यादा सेवा करते हैं, अपनी माता की हर सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं, उन्हें हर प्रकार से संतुष्टि देने का प्रयास करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने छोटे घर से बड़े घर में जाने का प्रयास करते हैं, बड़े घर से और बड़े घर में जाने का प्रयास करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने घर को बहुत ज्यादा सुंदर,
आकर्षक, सुविधापूर्ण बनाने का उत्तम प्रयास करते हैं। और उनके ये सारे प्रयत्न करने के बाद जब घर अच्छा बन जाता है तो उन्हें बहुत ही सुकून मिलता है, संतोष मिलता है, आनंद मिलता है। ऐसे व्यक्ति अगर इनके पास छोटी गाड़ी हो तो बड़ी गाड़ी खरीदते हैं, बड़ी गाड़ी हो तो महंगी गाड़ी खरीदते हैं, और ये सब करते हुए उन्हें सुकून प्राप्त होता है, संतोष प्राप्त होता है। और ये लोग अपने घर के वातावरण को सुखमय, आनंदमय और संतोषमय बनाने का प्रयास करते हैं। गुरु 11वें भाव में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखता हो तो पंचम भाव की जितनी भी चीजें हैं उन्हें अपनी मेहनत, काबिलियत से और अपनी बुद्धि और ज्ञान के द्वारा बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। पंचम भाव से क्या क्या देखा जाता है? संतान सुख, संतान का पालन पोषण, विद्या, बुद्धि, प्रेम, आनंद, मान, सम्मान, शेर, सट्टा, ये सब देखा जाता है। तो गुरु की 5वीं दृष्टि, गुरु की 7वीं दृष्टि जब पंचम भाव पर पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए अच्छे कोचिंग क्लासेस के अंदर भी उनको डालते हैं, अपने बच्चों की हर छोटी बड़ी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों की हर इच्छा को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं और सच्चे दिल से, अपने मन से ये सब काम करते हैं। वो लोग जिससे भी प्रेम करते हैं वो भी जिंदगी भर निभाते हैं और उसके जिसको प्यार करते हैं उसके हर सुख दुख में भी उनका साथ देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को शेयर बाजार में जाने से बहुत लाभ होता है। उसके बाद अगर गुरु 12वें भाव में बैठकर 7वीं दृष्टि से 6वें भाव को देखता हो तो अपनी बुद्धि के द्वारा, मेहनत, काबिलियत के द्वारा 6वें भाव की जो भी चीजें हैं उसे बेहतर बनाने का प्रयास करता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति जिसके ऊपर 6वें भाव के ऊपर जब गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति हमेशा नियमित एक्सरसाइज करते हैं ताकि वो बीमार न पड़े, अच्छा खान पीन के ऊपर ध्यान देते हैं ताकि बीमार न पड़े, अपने मामा के साथ बहुत ही प्यार भरा और मधुर रिश्ता बनाने का प्रयास करते हैं। वो लोग बने तब तक लोन लेते नहीं और कभी उन्हें लोन की जरूरत पड़ गई तो उन्हें आसानी से लोन मिल जाती है और वो लोग बहुत ही कम समय के अंदर वो लोन का भुगतान भी कर देते हैं। और ये लोग शत्रु के ऊपर अपनी बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, काबिलियत के द्वारा वो लोग उसके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, इसीलिए उनको शत्रुंजय भी कहा जाता है। अगर गुरु लग्न भाव में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से 7वें भाव को देखता है तो 7वें भाव से लगती सारी चीजों को वो अपनी बुद्धि, ज्ञान, मेहनत, काबिलियत से बेहतर बनाने का प्रयास करता है। ऐसे व्यक्ति अपनी पत्नी को या फिर अपने पति को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उनकी हर इच्छा पूरी करने का उत्तम प्रयास करते हैं। काफी बार तो मैंने ये भी देखा है कि गुरु की 7वीं दृष्टि अगर 7वें भाव पर पड़ती हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी को विवाह के बाद भी कोई ना कोई डिग्री हासिल कराता है, कोई कोर्स करवाता है ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। तो गुरु की जब 7वीं दृष्टि 7वें भाव पर पड़ती है तो इनका दाम्पत्य जीवन मधुर होता है, व्यापार के अंदर, रोजगार के अंदर उन लोगों को बहुत अच्छी सफलता मिलती है। वो लोग अपने व्यापार के लिए हमेशा बहुत ही उत्साहित होते हैं और अपने व्यापार को, अपने रोजगार को बेहतरीन में बेहतरीन बनाने का उत्तम प्रयास करते हैं। गुरु अगर दूसरे भाव में बैठा हो और अपनी 7वीं दृष्टि से 8वें भाव को देखता हो तो 8वें भाव से लगती सारी चीजों को व्यक्ति अपनी बुद्धि से, ज्ञान से, मेहनत से, काबिलियत से बेहतरीन बनाने का प्रयास करता है। और ये भी देखा है कि गुरु की जब 7वीं दृष्टि 8वें भाव पर पड़ती है तो ऐसे व्यक्तियों को गुड़ ज्ञान में बहुत रुचि होती है, गुड़ ज्ञान के प्रति उनका रुझान बहुत ज्यादा होता है। ऐसे लोग एक अच्छे ज्योतिषकार भी बन सकते हैं। इन लोगों को ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे शास्त्र सीखना अच्छा लगता है। उन लोगों को पराविद्या, ये सब चीजों में भी बड़ा इंटरेस्ट देखा गया है। गुरु की दृष्टि 8वें भाव पर होने के वजह से ये लोग दीर्घ आयु प्राप्त करते हैं। इन्हें खानदानी जमीन जायदाद मिलने का योग ज्यादा होता है, इन्हें अचानक धन लाभ भी होता है। और गुरु की 7वीं दृष्टि 8वें भाव पर होने की वजह से इन्हें कोई बड़ी बीमारी नहीं होती और वो रक्षण करता है, यानी कि कोई भी असाध्य रोग हो
कोई भी असाध्य रोग हो तो गुरु की दृष्टि की वजह से उस रोग को वो मिटा देता है। उसके बाद गुरु तीसरे भाव में बैठकर अपनी सातवीं दृष्टि से भाग्य भाव को देखता हो तो भाग्य भाव से लगती सारी चीजों को व्यक्ति अपनी बुद्धि से, ज्ञान से, मेहनत से, काबिलियत से बेहतरीन और शुभ बनाने का प्रयास करता है। ऐसे व्यक्ति अपने पिता को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, अपने पिताजी की छोटी बड़ी हर इच्छा को पूरी करने का उत्तम प्रयास करते हैं, उनके साथ मधुर रिश्ता बना के रखते हैं और ये सब करते हुए उन्हें बड़ी खुशी मिलती है। ऐसे व्यक्ति अपनी भाग्य की वृद्धि के लिए धर्म को जानना, समझना, ये सब उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। ये लोग अपने भाग्योदय के लिए हर मुमकिन प्रयास करते हैं, धर्म का सहारा लेते हैं, अध्यात्म का भी सहारा लेते हैं, लेकिन अपने भाग्योदय को बेहतरीन बनाने का प्रयास करते हैं। ये लोगों को लंबी मुसाफरी करने से भी लाभ होता है। गुरु अगर चौथे भाव में बैठा हो तो अपनी सातवीं दृष्टि से दसम भाव को देखता है, तो दसम भाव से लगती सारी चीजों को व्यक्ति अपनी बुद्धि से, मेहनत से, काबिलियत से बेहतरीन बनाने का प्रयास करता है। 10वें भाव से क्या क्या देखा जाता है? मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, व्यवसाय, करियर, राजनीति, प्रोफेशन। तो गुरु की जब सातवीं दृष्टि दसम भाव पर पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति को समाज के अंदर मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है और ये लोग मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए भी उत्तम प्रयास करते हैं, समाज के उत्थान के लिए बहुत सारे काम करते हैं, उसीलिए उनको मान सम्मान मिलता है। ऐसे व्यक्ति अपने व्यवसाय के अंदर, अपने करियर के अंदर, अपने प्रोफेशन के अंदर जी तोड़ मेहनत करते हैं, अपनी बुद्धि के द्वारा अपने व्यवसाय को, अपने करियर को बेहतरीन से बेहतरीन बनाने का प्रयास करते हैं और अपने कार्य क्षेत्र के अंदर ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं और ये सारा काम करने से उन्हें खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, सुख मिलता है। गुरु पंचम भाव में बैठकर अपनी सातवीं दृष्टि से 11वें भाव को देखता हो तो क्या होता है? 11वें भाव से लगती सारी चीजों को व्यक्ति बेहतरीन बनाने का प्रयास करता है, जैसे कि अपने बड़े भाई बहनों के साथ बहुत मधुर रिश्ता बनाने का प्रयास करता है, अपने बिजनेस में ज्यादा लाभ हो उसके लिए उत्तम प्रयास करता है, अपने मित्रों के साथ व्यक्ति दिल से, ईमानदारी से मित्रता निभाता है और जीवन भर अपने मित्र के साथ अच्छी मित्रता रखता है। गुरु अगर 6वें भाव में बैठकर 12वें भाव को देखता हो तो 12वें भाव से लगती सारी चीजों को व्यक्ति अपनी बुद्धि, काबिलियत, मेहनत से बेहतरीन बनाने का प्रयास करता है, जैसे कि वो अपने धन का धार्मिक कार्यों में, आध्यात्मिक कार्यों में धन खर्च करता है। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिससे उसे कायदा, कानून, कोर्ट कचहरी में जाना पड़े। वो व्यक्ति को विदेश जाने से बहुत लाभ होता है, उसको बार बार विदेशागमन के योग बनते हैं और विदेश जाने से उसका भाग्योदय होता है। ऐसे व्यक्ति 50 साल के बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो ज्ञान के तरफ, अध्यात्म के तरफ अग्रसर होते हैं और मोक्ष के तरफ आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोगों को आत्मचिंतन, आत्ममंथन, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, ये सब ज्ञान हासिल करना बड़ा अच्छा लगता है। प्रिय दर्शकों, गुरु की जो सातवीं दृष्टि है ये बताती है कि गुरु जहां भी सातवीं दृष्टि डालता है उस भाव की कमियों को दूर करके उस भाव को बेहतरीन से ज्यादा बेहतरीन बनाने का प्रयास करता है, उस भाव की शुभता को बहुत ज्यादा बढ़ाने का प्रयास करता है, उस भाव की कमियों को दूर करके उस भाव की शुभता में 3 गुना 4 गुना वृद्धि कर देता है। इसीलिए गुरु की सातवीं दृष्टि को पूर्ण दृष्टि माना गया है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।